परिवार के भीतर ही उन पैसों को लेकर वाद विवाद की स्थितियां रहती है। पूरा का पूरा घटना 20 मिनट के भीतर में हुआ। आर्मी का ड्रेस पहना, अपना हुलिया बदला और पूरा का पूरा हाथ मुंह पूरा बांध कर ये लोग डकैती करने पहुंचे और 6 जगहों के डकैत आए और इसी को आधार बनाकर पूरी की पूरी 10 टीम गठित की गई। एंटी साइबर क्राइम की यूनिट ने और एक बहन ने अपने ही घर में डकैती करवाया कि शहर के 2 नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लीड देने में। उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने हमें निवेदन किया है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि उनका नाम हम लेते हैं यहाँ और उनको सम्मान भी करते हैं पब्लिकली, बट चूंकि उन लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नाम पब्लिक न किया जाए। ऐसे नागरिक जो सड़क पे नजर रखें, पुलिस को सूचना देने की मैं बताऊं काइंडनेस बोलूंगा या वो जिम्मेदारी निभाएं, ऐसे नागरिकों के कारण पूरे विवेचना में काफी तेजी आ सकी, नहीं तो शायद एक आध दिन और लगता हमें। घर परिवार में अक्सर आपने कभी न कभी किसी न किसी को संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते देखा होगा। कई बारी मामला अच्छा भी चलता रहता है, घर में पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन कई लोग परिवार के भीतर ही उन पैसों को लेकर वाद विवाद की स्थितियां रहती है। एक ऐसी ही कहानी आज आपको मैं बताता हूं जो कि सच्ची घटना है। वो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया, जहां पर एक बहन ने ही अपने ही भाई के घर में डकैती करवा दी और 65 लाख रुपये नकदी चुरा के वहाँ से डकैती करके रफू चक्कर भी हो गए। लेकिन कानून की भाषा में जो कहते हैं ना, अपराध की दुनिया में हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और अपराधी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। और हुआ भी ऐसा ही। वो अपराधी जो लोग इसमें संलिप्त थे, आरोपी थे, डकैती करने वाले, उनको पुलिस ने अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से, इंटेलिजेंस की मदद से 36 घंटे के भीतर में दबोच लिया, उन्हें पकड़ लिया। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ राजधानी रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर इलाके के अनुपम नगर से सामने आया, जहाँ पर 11 फरवरी की दरमियानी दोपहर के करीब 2:30 बजे के आसपास का समय था और वहाँ पे एक कार खड़ी होती है और अनुपम नगर के घर नंबर 14 पर वो लोग जाते हैं और आर्मी ड्रेस पहने हुए थे 2 लोग और एक महिला भी उसमें शामिल थी, जो कि पूरा का पूरा नकाब पहनकर उस घर में दाखिल होते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि 3 बुजुर्ग भाई बहन बैठे हुए हैं और उनको डराने धमकाने लगते हैं कि हम पूछताछ करने के लिए आए हैं, आर्मी का ड्रेस पहन के आए हैं और उनको जबरन वहाँ पर पिस्तौल दिखाते हैं। पिस्तौल दिखाने के बाद वो हथियार देखकर सहम जाते हैं वो बुजुर्ग तीनों भाई बहन और डर के मारे नीचे लेट जाते हैं। और उसी दौरान जितने भी आरोपी 5 लोग वहाँ दाखिल हुए थे और वो लोग घर की छानबीन करते हैं, अलमारी में रखे 65 लाख रुपए एक टावेल में, सफ़ेद वाले टावेल में रखते हैं और उसके बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। पूरा का पूरा घटना 20 मिनट के भीतर में हुआ। वहाँ पे जो लोग थे वो समझ नहीं पाए, परिवार के लोग समझ नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। तब जाके पता चला कि ये लोग चोरी की नीयत से आए, डकैती की नीयत से आए हैं और उसके बाद में पूरा का पूरा पैसा अलमारी से, बैग से निकाल कर रफू चक्कर हो जाते हैं। तब जाकर पुलिस को इस बात की पता चलता है कि कुछ ना कुछ डकैती हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ती है, देखती है उस घर में आकर आगे से दरवाज़ा लगा हुआ है। पुलिस देखती है अंदर में 3 भाई बहन हुए, डरे सहमे हुए। वो लोग पूरी घटनाक्रम को बताते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उन लोगों ने ऐसे दिन को चुना डकैती करने के लिए जिस दिन चुनाव का दिन था, यानी रायपुर में नगर निगम का चुनाव हो रहा था, महापौर के चुनाव हो रहे थे, पार्षद का भी चुनाव हो रहा था। 11 तारीख का वो दिन था और तमाम सुरक्षा चाक चौबंद के बीच में उन लोगों ने 11 तारीख को ही चुना और उस दिन बड़ी घटना को अंजाम दिया, घर में घुसकर डकैती करके ले गए। ये पूरा के पूरा जो डकैती हुआ वो वेल्लू परिवार के साथ में हुआ। वेल्लू परिवार मूलतः साउथ के रहने वाले हैं। यहाँ उनके पिताजी आए थे और यहीं पे रच बस गए और 8 भाई बहन ये लोग हुआ करते थे, जिनमें से 3 भाई बहनों की शादी नहीं हुई थी, 1 भाई और 2 बहनों की शादी नहीं हुई और ये लोग अनुपम नगर में रहा करते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय पहले आरंग क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक ज़मीन बेची थी, जो कि 65 लाख के करीब उनके पास में कैश रखा हुआ था और इस बात की जानकारी उनके यहाँ आने जाने वाले एक दोस्त को थी। उस दोस्त का नाम सोमशेखर, उनका आना जाना यहाँ पे रहता था और उनको पता था कि इनके यहाँ बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ये लोग बैंक में भी जमा नहीं कर रहे हैं और उसकी नीयत उसी समय बिगड़ गई। बाद में जो एक इन्हीं में से जो 8 भाई बहन थे वेल्लू परिवार के, उन्हीं में से एक बहन इसके संपर्क में थी और वो कहती थी कि मेरे यहाँ पैसे रखे हुए हैं, लेकिन
मेरा भाई, मेरे परिवार वाले इसको दान दक्षिणा में ज़्यादा उड़ा रहे हैं, यानी कि हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं। और उन्हीं में से वेल्लू परिवार के उन बहनों में से ही एक बहन ने ये साजिश रची कि पैसे को यहाँ से डकैती करनी है, और इसके लिए उन्होंने 6 महीने से प्लान बनाया और एक सही समय का उनको इंतज़ार था कि किस दिन इसको चुना जाए। और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग अलग अलग लेयर के थे, यानी कि 3 लेयर में ये पूरा के पूरे घटना को अंजाम दिया गया। पहले जिन लोगों ने डकैती करवाई, उसके बाद में वो लोग जो लोग इस डकैती का हिस्सा बने, जिन्होंने डकैती की, और वो लोग जो लोग बाहर रह के इसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे, कहाँ पे आएंगे, कौन जाएंगे, किनको किनको कहाँ रिसीव करना है, किनको कहाँ पर पहुंचाना है, इस ढंग के जो मतलब 3 लेयर में पूरा का पूरा डकैती को अंजाम दिया गया था। एम सोमशेखर मूलतः वो बीएसएफ में नायब सूबेदार रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट हो गई है, और उनकी आना जाना इस घर में रहता था, और उन्हीं ने संपर्क किया था वेल्लू परिवार की एक बहन के साथ में। उनका नाम उजागर नहीं किया है क्योंकि वो परिवार की ही रही, बहन ही रही, इसीलिए पुलिस ने भी उनके नाम को सामने नहीं लाया है। जो लोग इस पूरे हिस्सा थे इस घटनाक्रम के, उन्हीं 10 लोगों का नाम सामने आया है। उन्हीं के कहने पर कि मेरा भाई, मेरे बहन ज़्यादा दान दक्षिणा कर रहे हैं, जो पैसे बचे हुए ज़मीन बेच के उनको पूरा का पूरा किसी के सेहत में लगा रहे हैं, किसी के मतलब फालतू का ही पैसा ये लोग दान दे रहे हैं, और ऐसे में हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, इस पैसे को ही पूरा का पूरा उड़ा देते हैं। और इसी योजना का पूरा का पूरा प्लानिंग 6 महीने से चल रहा था, और इसी दौरान में एम सोमशेखर उनको आइडिया बताते हैं कि इसको इस दिन अंजाम देंगे, और उसी ने आर्मी की ड्रेस को सुझाया था क्योंकि वो आर्मी में काम कर चुका था और भिलाई का रहने वाला था। तो उसको लगा कि हम लोग अगर चुनाव के दिन में आर्मी की ड्रेस पहनकर अगर जाएंगे तो उस दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले भी रहेंगे, हो सकता है साधारण ड्रेस में अगर जाएं तो पहचान ले, लेकिन आर्मी के ड्रेस में अगर जाते हैं तो शायद किसी को शक ना हो कि ये लोग चोर हैं, ये लोग डकैत हैं। ऐसे करके इन लोगों ने आर्मी का ड्रेस पहना, अपना हुलिया बदला, और पूरा का पूरा हाथ मुंह पूरा बांध कर ये लोग डकैती करने पहुंचे। और उसके बाद में इन लोगों ने चुना भी ऐसा रास्ता, पहले से सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने ऐसा रास्ता पहले से रेकी किया था कि वहां तक कोई पहुंच ही ना सके। यानी कि पहले से इन लोगों का निर्धारित था कि हमको अगर डकैती करेंगे और उसमें सफल हो जाते तो किस रास्ते से हमको कहाँ जाना है। तो इन लोगों ने महादेव घाट, अमलेश्वर होते हुए दुर्ग का रास्ता चुना। दुर्ग भिलाई 3 होते हुए ये लोग राजनांदगांव पहुँचे। राजनांदगांव पहुँचने के बाद ये लोग सीधा का सीधा पहुँचे नागपुर, जहाँ से इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर से इन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक महिला भी है जो इस पूरे घटनाक्रम को गाइड कर रही थी, जिसका नाम नेहा त्रिपाठी है। उनके पति राहुल त्रिपाठी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हैं। यानी कि वहां से पैसे लेने के बाद पहले तो इन लोगों ने अपना फ़ोन को बंद किया अमलेश्वर इलाके में, और वहां पर एक व्यक्ति को रखा, तुम यहीं पे रहना, हमारा फ़ोन और रख के। वहां पे एक कार खड़ी थी और 2 कार का इन लोगों ने यूज़ किया, एक भिलाई का कार, एक बिलासपुर का कार, और अलग अलग एरिया 6 जिलों से लोगों को बुलाया इन लोगों ने डकैती करवाने के लिए। बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर और राजनांदगांव, नागपुर से यहाँ तक आए थे, और 6 जगहों के डकैत आए, और इसी को आधार बनाकर पूरी की पूरी 10 टीम गठित की गई एंटी साइबर क्राइम की यूनिट ने, और रायपुर पुलिस ने 36 घंटे के भीतर में इस पूरे घटनाक्रम को सुलझा लिया और अलग अलग जगहों पर जांच पड़ताल की गई। इन लोगों ने सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया था बाहर में, उसके बाद यहाँ पे डकैती करने, और बाद में जब गए तो गए ये लोग बार बार अलग अलग लोकेशन पर जाकर अपना मोबाइल फ़ोन चालू करते थे, जिससे इनका इनपुट पुलिस को मिलता रहा कि ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और आखिरकार ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। और इस पूरे घटनाक्रम में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि ऐसा होता है, एक बहन ने अपने ही घर में डकैती करवाया क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं उसका भाई, उसकी बहन दान दक्षिणा कर करके पूरा पैसा दूसरे के जीवन में ना खपा दे, उनको कुछ मिले ही ना, ये समझ के उसने अपने ही घर में डकैती करवाई। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 59,50,000 रुपये जब्त किए हैं, जबकि बाकी पैसे इन लोगों ने उड़ा दिए हैं। अब उसकी भी रिकवरी होगी नहीं होगी ये पुलिस आगे जांच करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 3 लेयर मैंने आपको बताया था कि कैसे 3-3 लेयर में ये काम हुए थे। लेकिन जो लोग डकैती करके 5 लोग लेके गए थे, उन लोगों ने महज बाकी लोगों से कहा कि हम लोगों को 13 लाख रुपए महज मिले हैं, 13 लाख रुपए, और बाकी का हिस्सा ये लोग चाहते थे कि हम लोग डकैती किए हैं 5 लोग, तो 5 लोगों में बाकी के जितने पैसे 65 लाख में से वो हिस्सा बटेगा, हम लोग आगे जाकर बाकी साथियों को महज 13 से 14 लाख रुपए ही
लूट कर लाए हैं, ऐसा करके बताएंगे। मतलब इनकी भी नीयत बिगड़ गई। ऐसे यहाँ के किस्से हैं। खैर, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, जो अपराधी थे उनको पकड़ा गया है। इसीलिए कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कोई ना कोई वजह होती है हर अपराध के पीछे, और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। तारीफ करनी होगी रायपुर पुलिस का, यहाँ की एंटी साइबर क्राइम यूनिट का, जिन्होंने पूरे के पूरे दिन रात एक करके मेहनत किया बिना सोए, और इन लोगों ने वो काम करके दिखाया जो असंभव लग रहा था, और इन्होंने 36 घंटे के भीतर में इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया। यानी कि रायपुर पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है, जिसने इसने कम समय में इस बड़े घटना का पर्दाफाश किया है, और 10 लोग इस मामले में अब सलाखों के पीछे हैं। सुनिए रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या कुछ खुलासे किए हैं, ये आप सुनते चलिए। डकैती मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है और 48 घंटे के भीतर तमाम आरोपियों को पकड़ा गया, कैसे ट्रेस किया, क्या कुछ? जी, तो 11 फरवरी को मतदान के बीच शहर के महत्वपूर्ण इलाके में, जिसको आप लोगों ने महत्वपूर्णता से कवर भी किया था, अनुपम नगर में हुई डकैती की घटना को रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने करीब 30 घंटे में सॉल्व किया है। मैं पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। अभी तक जो गिरफ्तारियां और जो जब्ती हुई है, कुल 10 आरोपी पकड़े गए हैं, 59.5 लाख रुपीस रिकवर हो पाए हैं। केवल 50,000 रुपया इन लोगों ने अभी खर्च किया है, और साथ ही साथ अन्य जो जेवरात जो डकैती के मसरूका में थे वो भी जब्त किए गए। इस पूरे विवेचना में टीम 20 से 25 टीमें जो लगी थी, उन लोगों ने काफ़ी तेज़ गति के साथ रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक के करीब हजारों कैमरे के फीड को एनालाइज किया, पूरे रूट के टावर डंप को एनालाइज किया। अगर हम टेक्निकल काम ही देखें एनालिसिस का, तो नॉर्मल कोर्स में 1 सप्ताह का था। बट मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि चूँकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मुझे नहीं लगता कि ACCU और साइबर सेल का कोई भी आदमी 36 घंटे से सोया है। सारी एनालिसिस पूरी करके नागपुर से गिरफ्तारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सभी जगह रात में एक साथ रेड कर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और जब्ती की है। जैसा कि आप सबने बताया और आप सबने गेस किया, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं सिक्योरिटी फोर्स के, उनका घर पे आना जाना था विक्टिम के यहाँ। विक्टिम की जो सिस्टर हैं, उनसे इनके मित्रवत संबंध थे, और करीब 6 महीनों से और उससे ज़्यादा से इस पैसे को लूट करने की योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने अपने पहले दोस्तों को भेजा घर पे रेकी करने के लिए, जो कि ज़मीन दलाली का काम करते थे। उन लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट किया। तो पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने डकैती की है एक्चुअल घर में घुस के, वो 3rd लेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के हैं। उसके पहले 2 और लोग, उसने उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, और फिर उन्होंने उस गिरोह को सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया। एक उल्लेखनीय बात ये थी कि एक महिला डकैती की टीम में थी, और सही मायने में वो नेतृत्व करता भी थी। उनकी अगर डिटर्मिनेशन नहीं होती तो शायद ये डकैती नहीं होती। शी वाज द गाइडिंग फोर्स। पूरे टीम को इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करना, नागपुर से लोगों को बुलाना, पूरी योजना बनाना। तो पूरी डकैती की जो करने वाली सरगना महिला, जिनका नाम आप सब जानते हैं, नेहा त्रिपाठी, ऑर्गेनाइज करने वाला, योजना बनाने वाला रिटायर्ड सूबेदार मेजर। ये 2 लोग उल्लेखनीय हैं। बाकी जो 2 लोग ज़मीन की दलाली का काम करते हैं, उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका रेकी में निभाई है। और घटना के दिन के 2 दिन पहले से पूरी टीम ने जो रेकी किया है, जो 2 कार उपयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, उसके लिए उपयोग में लाए गए हैं, एक भिलाई की और एक बिलासपुर की। तो ये कुल कैरेक्टर्स हैं इस डकैती कांड के।
अभी कोई गिरफ्तारी बची नहीं है। मसरूका भी करीब करीब सारा जब्त हो गया है। टीम विवेचना में लगी हुई है। सर हथियार कहाँ से लाए थे और सर खिलौना था। सर ये हथियार कहाँ से लाए थे और आखिर डकैती की मुख्य वजह क्या है? क्या परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था? आखिर वजह क्या है, क्यों कराना पड़ा है? डकैती की पहले बात, हथियार तो खिलौना था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें चूंकि एक आदमी सिक्योरिटी फोर्स बैकग्राउंड का है, इसलिए उसने आइडिया दिया कि अच्छा होगा कि आर्मी कॉम्बैट, सीआरपीएफ कॉम्बैट, जो भी आप बोले, जो फोर्सेस की जो फटीक ड्रेस होती है उसको पहन के आए। ये सब, इनमें से कुछ लोग भिलाई के रहने वाले हैं। भिलाई में जाहिर सी बात है अच्छी संख्या में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं। दुकानों पे वो कपड़ा अवेलेबल हो जाता है, उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने कपड़ा सिलाया। मुख्य वजह मैं ये बताना चाहूँगा कि पारिवारिक कलह ऐसा कुछ नहीं था पैसे को लेकर। हाँ, ये ज़रूर था जो विक्टिम है वो कस्टोडियन थे, फैमिली के गार्डियन थे। वो फैमिली के वेलफेयर के लिए पैसा बांटना, इलाज कराना, इन संबंधी चीज़ों के लिए पैसा खर्च करते थे। एक जो सिस्टर थी जिनका संबंध, मित्रवत संबंध रिटायर्ड सूबेदार मेजर से था, उन दोनों में कुछ योजना बनी कि शायद ये पूरा पैसा परिवार के वेलफेयर में खर्च हो जाए और हमको कुछ ना मिले, इसलिए वो टारगेट किया गया था। साथ ही साथ चूँकि और भी पारिवारिक ज़मीन थे जिसको भी वो सिस्टर और उनके मित्र दोनों मिलकर विक्टिम को कन्विंस करके बेचना चाहते थे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती। हाँ, कुल 10 ही आरोपी हैं। घटना के वक्त जो 10 में से 5 मौके पर आए थे। आरोपी है क्या? सॉरी, घटना के वक्त 3 लोग थे जिसमें 2 महिलाएं थी, उसपे से एक आरोपी है क्या? घटना के घर के अंदर घुसने वाले 5, वो 5 योजना बनाने से लेकर रेकी कराने तक सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग जिनको कट मिला इसका, वो 5 थे। काफ़ी चतुराई से घटना को अंजाम दिया गया। जो भी एंटी डिटेक्शन मेजर्स होते हैं, गांव के रूट्स को लेना, किसी भी मेन रोड से ना आना, सारे मोबाइल को एक जगह इकट्ठा करके एक आदमी को शहर के बाहर छोड़ना ताकि पुलिस मिसलीड हो, लोकेशन एनालिसिस में वहीं पे रुका। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम दोनों बात कर रहे थे कि शहर के 2 नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लीड देने में। उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने हमें निवेदन किया है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि उनका नाम हम लेते हैं यहाँ और उनको सम्मान भी करते पब्लिकली, बट चूँकि उन लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नाम पब्लिक न किया जाए। ऐसे नागरिक जो सड़क पे नज़र रखें, पुलिस को सूचना देने की, मैं बताऊँ काइंडनेस बोलूँगा, या वो जिम्मेदारी निभाएं, ऐसे नागरिकों के कारण इस पूरे विवेचना में काफ़ी तेज़ी आ सकी। नहीं तो शायद एक आध दिन और लगता हमें हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाने में। इसमें जो नेहा त्रिपाठी हैं, इनके हस्बैंड भी इस पूरी डकैती में शामिल थे? जी हाँ, हस्बैंड भी शामिल थे। क्या नाम? राहुल त्रिपाठी। इसके बाद बीएसपी से रिटायर्ड। हाँ, बीएसपी से। सर जो टोटल आरोपी है सब कहाँ के नाम सर इस लड़की की? आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो 2 लोग नांदगांव के, एक पाटन के, एक नागपुर के, 2 नागपुर के, और बाकी एक बलौदाबाजार, एक बलौदाबाजार, एक बिलासपुर, एक बिलासपुर और 2 लोग रायपुर के। ये कुल वर्गीकरण है अगर हम रहने निवास स्थान के हिसाब से देखें। सर, ये चुनाव के दिन को डकैती के लिए चुनने के लिए कोई विशेष वजह थी? इसकी व्यस्तता ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि पूछताछ में शायद ये आए कि चूंकि उस दिन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा में रहती हैं संख्या में, शहर में सब जगह घूम रही हैं, इसलिए इनको परहैप्स ऐसा अंदाज़ा था कि अगर एक कॉम्बैट ड्रेस में आते हैं तो शायद डिटेक्ट ना हो पाए इनका मूवमेंट। सर, ये जैसे वारदात को अंजाम देकर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे सर सभी लोग, क्या इनके बीच पैसों का बंटवारा भी हो चुका था सर आपस में? और जो ये लोग हायर किए थे तो कुछ पैसों का बंटवारा करीब करीब पूरा हो चुका था। मेजर प्लेयर्स जो थे 13 लाख 14 लाख रुपया रख चुके थे। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग हैं उनको उन लोगों ने झूठ बोला था कि उतना पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपया ऐसा कुछ बांटा। ऐसा भी जब ये पैसा बढ़ गया तो इनके भागने की कहाँ तैयारी थी? क्या ये नेपाल की तरफ जाने वाले थे, बाहर की तरफ, या फिर यहीं इंटर स्टेट? पूछताछ जारी है। ऐसे इसमें से एक आध ऐसे लोग हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। जैसे एक मैं आरोपी की बात करूं शाहिद पठान की, तो अमानत में खयानत के अनेकों मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। ठीक है।
नागपुर। नागपुर। सर इसका मोटिव क्या था? कोई किसी से प्रभावित है? इतना वेल प्लान बनाया, क्या पहले से जो मैन एक्यूज्ड है वो उसका कोई बैकग्राउंड इस तरह का रहा है? मैं आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, किधर से आवाज़ आ रही है। अच्छा पीछे जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या जिस तरह से वेल प्लान ये डकैती को अंजाम दिया है, तो ये कहीं से इंस्पायर्ड थे, कुछ देखा था, इस तरह की कोई बात सामने आ रही है क्या? इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक एक्स सिक्योरिटी बैकग्राउंड का आदमी है डिफेंस फोर्सेस का, तो आइडियाज़ वहीं से आए। मेन आइडिया वहीं था कि कॉम्बैट ड्रेस में जाओ ताकि उस दिन इलेक्शन ड्यूटी है, ऐसे बहुत सारे लोग शहर में घूम रहे होंगे, उन लोग डिटेक्ट नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एंटी डिटेक्शन मेजर्स जो इन्होंने लिया, मोबाइल एक जगह इकट्ठा करना, ये अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। अगर आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे एंड हाउ टू इवेट पुलिस डिटेक्शन अगर आप सर्च करें तो ऐसे अचानक वीडियो आ जाएंगे जो ये बताते हैं कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वो सब ये रेगुलरली देखते हैं। इनके मोबाइल को हम लोगों ने एनालाइज किया है, तो 3 के मोबाइल में हाउ टू कमिट क्राइम एंड अवॉइड डिटेक्शन संबंधित चीज़ें देखी गई हैं जिनको पर करते हैं। इन्होंने लाल सलाम करके वहाँ सलाम किया, कुछ ऐसा कुछ कोड वर्ड यूज़ किया, तो क्या उससे कुछ कनेक्शन कुछ आ रहा है? नहीं, मैं उससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकालना चाहता। कुल मिला के वो एक स्पॉन्टेनियस तरीका था कैसे इंगेज करें, और मुझे लगता है कि विक्टिम जब ट्रॉमा के कंडीशन में होता है तो उसके नरेशन में भी थोड़ी बहुत कमी होती है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला, कैसे किया, मुझे नहीं लगता कि विक्टिम ने एग्जैक्टली वो बताया है जो हुआ है। इन्होंने कुछ बताया प्रारंभिक पूछताछ में कि हाँ इन्होंने कहा था? नहीं, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है। इन्होंने सलाम वलाम की बात कही, बट लाल सलाम एग्जैक्टली बोला हो ऐसी बात उन्होंने अभी तक। सर एक चीज, जो एक्स आर्मी ऑफिसर था वो कौन सी वाली बहन से इसका मतलब आना जाना था, बातचीत जो बाहर रहती थी, जो उसकी पीड़िता थी उसमें से बाहर रहती थी, जो बाहर है? खैर, इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद में नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।